गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यदि आपके पास सपने हैं तो निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प, समर्पण, त्याग और मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मेहनत एक वैसा चाबी है, की है, जिससे हम किसी भी सफलता के दरवाज़ा को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि मेरे साथ आप सभी भी मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत एक दिन रंग लाता ही है। तो इसीलिए कंटिन्यू बस मेरे साथ बने रहें। अगर किसी तरह से प्रॉब्लम होंगे तो फिर मैं आपके साथ हूं। और इसी के साथ मैं एक्सरसाइज अब 2 स्टार्ट करने वाला हूं। पिछले क्लासेस में इसके सारे फार्मूला डिस्क्राइब कर दिया गया है और फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है वो बहुत ही आसान चीज़ है। जो 2.1 है यानी पोलिनोमियल बहुपद जो है वो बहुपद का इंट्रोडक्शन दे चुके थे। और फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो फर्स्ट बोल रहा है वो कहा है कि किसी भी, ठीक है, जो ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक्स के रूप में ग्राफ दिया हुआ है, तो पूछा है कि पी एक्स का शून्य को या फिर जीरोस या फिर इसी को बोलते हैं मूल्य या रूट बोलते हैं, इसकी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इन सभी को ग्राफ को देख करके केवल और केवल इससे हमें इसको पता करना है कि इसमें जो है पी एक्स के जो है यानी कि एक्स का जो है इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितने होंगे, ठीक है, मूल की संख्या कितने होंगे। तो बस सिर्फ और सिर्फ इसमें यही चीज को ध्यान देना है कि इस जो ग्राफ है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें हम, तो इस ग्राफ में देखिए कि जो एक्स, इसको बोलते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस जो है वह कितने पॉइंट्स पे कट रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो देखिए कि ये एक्स लाइन है, एक्स लाइन जो है ये एक भी बिंदु पे कहीं पे कटा है नहीं, तो अर्थात एक्स पूछा है कि पी एक्स के शून्यक बताइए, यानी कि एक्स के, यानी कि ये मान लिया जाए अगर पूछा जाए तो इसका जो है एक्स वाले लाइन पे कितना ग्राफ कटा है, एक भी नहीं कटा है। तो हम बोलेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितने होंगे, शून्यकों की संख्या नहीं, कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्या लिखेंगे इसमें पहले, कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं शून्यक होगा, क्योंकि जो ये जो वाई एक्सिस पे जो कटा है ये एक्स एक्सिस के ये समानांतर है, पैरेलल है, यानी कि कोई भी इसका हल नहीं होगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि इसका शून्यक कितना होंगे, एक भी, कोई भी शून्यक नहीं होंगे, कोई भी शून्यक नहीं होंगे, नहीं होंगे। चलिए इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए ये जो है ना एक्स एक्सिस, ये लाइन पे कितना पॉइंट्स पे कटा है, देखिए एक पॉइंट पे कटा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे आया है, लेकिन कटा कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ एक्स लाइन पे एक ही पॉइंट पे कटा है। यानी यहाँ पे जो है शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, एक आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि एक लाइन पे कटा है। देखिए आगे क्वेश्चन को देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस सिर्फ और सिर्फ देखना है कि हमें एक्स एक्सिस है कौन, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये बोलते हैं वाई एक्सिस है। ठीक है, यानी कि जो आपको हॉरिजेंटल रहता है इस तरह से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकली होती है, ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम खड़े हैं तो अर्थ के जो है मैं वर्टिकल हूँ, ठीक है, तो ये वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई लेट करते हैं। वाई एक्सिस जो रहता है ये, अगर यहाँ पे अगर काश पूछा था कि वाई एक्स, ठीक है, के शून्यक पूछिए, तो यहाँ पे वाई एक्स का वो कटा, देखिए ये लाइन पे क्या वो कटा है, एक ही पन्ना कटा है, सिर्फ एक आंसर हो जाता। अब एक्स एक्सिस का अगर पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि पी एक्स के शून्यक या फिर जीरो बताइए, यानी एक्स लाइन को, ये लाइन पे क्या बार कटा है, देखिए यहाँ एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे शून्यकों की संख्या होगा इस ग्राफ की अगर देखा जाए तो 3 होगा। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन के अगर देखें हम तो इस ग्राफ में देखिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के यानी यहाँ पे पूछा है पी एक्स के शून्यक बताइए, तो पी एक्स यानी कि एक्स एक्सिस कितना पॉइंट पे कटा है, 1 2 है ना, 2 पर कटा है। इसे घेरा नहीं दीजिएगा, आप लोग को हम इंडिकेट कर रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा कि इसका शून्यकों की संख्या जो होगा 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक्स एक्सिस पे कितना बार कटा है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि पी एक्स के शून्यक या फिर जीरो या मूल बताइए, यानी एक्स एक्सिस पे कितना बार कट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बात करें हम क्वेश्चन नंबर इसके लिए, तो ये है आपको वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लिया जाता है, आगे ग्राफ में पढ़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स डैश, एक्स डैश का मतलब होता है नेगेटिव। यहाँ पे देखिए एक्स लाइन को कितना बार कटा है, देखिए तो एक बार यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे टच किया है, लेकिन मान अगर टच किया तो कटेगा ही। ठीक है, यानी इसका वैल्यूबल जो है
काउंट किस में होगा, कटा हुआ में, यानी 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, यानी यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही था एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ शून्यकों की संख्या पहचानना है, ठीक है। तो आप बता ही देंगे। चलिए अब इसी के साथ एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, यानी 2.2, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स पिछले प्रीवियस जो है पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, कृपया देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे फार्मूला को डिस्क्राइब किए हैं और उसी से मतलब कि आगे एक्सरसाइज में मतलब इसका जो है बहुत से रिलेटिव रहेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं, इसका क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित जो है दिया गया, ये इस तरह से पोलिनोमियल है, क्या है, बहुपद है। अब ये एक्स के कोई फॉर्म में है, एस के फॉर्म में है, इस तरह से अलग अलग फॉर्म में रह सकते हैं। बताए थे कि ये वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मान लिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर बनाना चाहते हैं तो याद रहे कि जब भी क्वेश्चन लिखिए या सॉल्यूशन बनाइए तो सॉल्यूशन लिखा किया कीजिए, ताकि आपको उससे नंबर इंक्रीजिंग मार्क्स में हेल्प मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉपी को इतना मतलब कि आप जितना मतलब कि वंडरफुल बना सकते हैं, ठीक है, तो आप वैसा अट्रैक्टिव लिखने का तरीका से ही मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं जैसे तैसे तो आपको मार्क्स कट भी सकते हैं, लेकिन आप अगर सही से मतलब कि कॉपी को अरेंज करके लिखेंगे तो आपका बहुत बेहतर बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब तरीका जो देते हैं एक्सटर्नल, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना होगा, वो आपको काम आएंगे बहुत से, ठीक है। तो सोल्यूशन पॉइंट लिखना जरूरी है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और फर्स्ट का फर्स्ट जो बोला है कि इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी कि इसको शून्यक को ही बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, अभी जस्ट बताएं कि इसी को बोलते हैं जीरो, ठीक है। शून्यक को ज्ञात करना है, क्यों शून्यक होता है वो भी सब बताया गया है पहले एक्सरसाइज में। उसके बाद इसी को बोलते हैं रूट या फिर मूल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये इसका मूल्य ज्ञात करना है और इन दोनों के बीच जो है जीरोस के बीच इनको जो है गुणांक बताना है, ठीक है, कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, और संबंध स्थापित करना है, जांच करना है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। अगर क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा तो ही आप क्वेश्चन को मतलब कि बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको जो है शून्य ज्ञात करना है। तो क्लास 9 में बहुत से ब्रेक करने के लिए हम लोग तरीका सीखे थे क्या भाई, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया था, 8x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर गुने 8 अगर करेंगे, -8 है, ठीक है, तो -8x स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, अब उसके बाद बीच वाला को ऐसा तोड़ा जाता है जिससे हमको क्या मिल जाए, 8x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या तोड़े ताकि हमको 8 मिल जाएगा, अब बताइए, और ताकि गुना करने पर भी मिल जाए। अब देखिए तो ये बीच वाला को ऐसा लाना है ताकि जोड़ने घटाने पर ये मिल जाए, ठीक है। ये है -4x और +2x को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए, अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे जोड़ घटाओ तो क्या मिल जाएगा, -2x मिल जाएगा, बीच वाला मिलेगा कि नहीं। अगर इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 2 तो 2x मिल जा रहा, ठीक है। अब इसको घटाने पर तो मिल जा रहा, लेकिन अब इसको अगर गुना करना चाहें, क्या करना चाहें, गुना, तो गुना करना चाहेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर, यही आ जा रहा कि नहीं। जो गुना करने पर ये आया 100 और फिर ये आया है 100, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। मीन कहने का मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि बीच वाला को ऐसा तोड़ना है, यानी एक ही डंडा ऐसा मारना है कि इसको जोड़ने घटाने पे क्या मिल जाए, जो गुना करने पर मिला है वो 8x स्क्वायर मिल जाए गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर ये मिल जाए। यानी कि बीच वाला का रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं वो हमको सोचना है। देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख दिए, अब इसके बदला क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम -4x और +2x। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर 4 में से 2 गया तो 2 आ गया ना, इसी के बदला एक के 2 टर्म्स में आ गया, खाली बस अपने मन से सोचे। अब जैसे ही नहीं वैसा सोचना है ताकि हमको जोड़ने घटाने पर मिल जाए, ठीक है। 9th में इसको बहुत अच्छे से सीखे हैं, ठीक ना। अभी फिलहाल बताने की जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी मैं बता दिया। तो अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इन दो का अलग अलग कॉमन लेते हैं, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x यानी x एक खत्म, एक बचा, अब यहाँ x खत्म, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखिए 2 है 8 है ना, x नहीं ना है। चलिए अब 2 से भागा देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x ही ना बचेगा खाली, यहाँ 2 से भागा देंगे और माइनस तो माइनस, और 2 to 4 जाए 8, 2 चौका 8, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये दोनों मिल गया तो बोलेंगे कि यहाँ तक बनाया हुआ सही है, ठीक है। कम से कम ये दोनों मिलना चाहिए कॉमन लेने के बाद। अब दोनों मिल जाता है तो पहले लिख दिया जाता है उसी को, ठीक है। अब बच गया क्या, ये दोनों को छोड़ करके इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर शुरू से सब में 0 करते आ जाएंगे, ठीक है।
ये सब समझने के लिए बताए थे। बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर क्या आ गया 4। इसी तरह से x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्लियर। अब ये तो आप निकाल लिए कि शून्यक हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक अल्फा हो गया 4 और ये हो गया बीटा -2। ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब ये आपको जब शून्यक प्राप्त हो गया, जीरो प्राप्त हो गया, ये शून्यक। ठीक है, तो अब फार्मूला हम बताए थे, इसको पूछा भी, कहा भी है क्वेश्चन में कि इनको जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, शून्यकों का क्या लिखना है, योगफल। योगफल, शून्यकों का योगफल अगर बोला जाए तो इस तरह से बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या फार्मूला होता है, तो -b/a होता है। क्लियर। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है और -2 है, प्लस तो प्लस और -2 तो -2, कोई दिक्कत। ठीक है, 4 और -2 तो -2। अब उसके बाद -b की अगर सेंस बात किया जाए तो अब यहाँ पे से हमको सोचना है, क्या करना है, यहाँ पे से सोचना है। देखिए अब एक चीज और बताए थे हम कि जो ये क्या है, पावर 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये द्विघात, मतलब कि 2 घात है। ठीक है, पावर से पहचानने के लिए बताए थे। ठीक है, कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं इसको जो अगर हम अकॉर्डिंग टू पावर अगर बात करें, यानी कि घात के अनुसार जो है 3 प्रकार से बांटे जाते हैं पोलिनोमियल को। पहला कौन कौन, कि जिसका 2 पावर होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात बहुपद। ठीक है, दूसरा बोलते हैं कि जिसका 3 घात होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। ठीक है, और जिसका 1 घात होता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, तो ये जो आपको है लीनियर, अगर हम बात करें क्या चीज, लीनियर की अगर बात करें 3 को बताए हम। ठीक है, तो लीनियर जो होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक जो होता है ax स्क्वायर और b x प्लस सी होता है, इसका व्यापक रूप। और अगर क्यूबिक बोलते हैं यानी कि ax क्यूब और bx स्क्वायर और प्लस cx और प्लस d होता है। ठीक है, cx प्लस d, इस तरह से, कोई दिक्कत। चलिए, ये होता है आपको किसका, लीनियर के लिए यानी कि रैखिक बहुपद, और ये किसके लिए, पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, और ये त्रिघात के लिए। तो इसके बाद इसको हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वाला है। इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर और उसके बाद बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, बराबर 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर के छोड़ के यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, कुछ नहीं तो एक छुपल है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए x के छोड़ के b बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, b बराबर -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से अगर c बराबर बात करें तो c जो बोलते हैं अचर पद, जितना बच गया -8 तो -8 हो गया, c बराबर -8। देखिए ABC इसको पहचानने अगर आ गया जिनको, ये सारा क्वेश्चन ABC पहचानने में है। ठीक है, तो ABC पहचानने के लिए फिर से कैसे चलेंगे कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन है इस तरह से कि x स्क्वायर -2x और बराबर 8 है। ठीक है, और बराबर 0 तो हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो है द्विघात बहुपद का है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर bx प्लस सी होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, a बराबर क्या हो गया 1 है ना, a बराबर 1। इसी तरह से अगर हम x से x से यहाँ पे कट गया तो क्या बचा, b बराबर 2, लेकिन माइनस है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, गुणांक के साथ, और c बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो गया। ABC पहचानने आ गया होगा। तो इसी तरह से लेंगे अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल फार्मूला हम बताए हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब जो आया है, ठीक है, 4 और -2, 4 -2। अब b माइनस तो माइनस, b के जगह पे क्या है बताइए, यहाँ पे हमको b के जगह पे -2, तो -2 है, और ये तो माइनस फार्मूला में था, ये माइनस तो ये माइनस, और b के बदल -2 आ गया है ना, b है ना, देख लीजिए यहाँ पे b के बदला -2। चलिए, और बटा a क्या है, तो a के स्थान पे 1, कोई दिक्कत। चलिए, अब 4 -2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको लिखना चाहेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और बटा 1 से भागा दीजिए, कोई फर्क है, 2 या 4 में से 2 गया 2 बराबर 2 आ गया। इसी को जांच करने के लिए बोल रहा था। तो शून्यकों के बीच एक पहला जांच हो गया योगफल, अब शून्यकों का गुणनफल बताया गया था, शून्यकों का गुणनफल
तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल अगर बात किया है तो अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा यानी गुना करना है इन दोनों को, तो गुना करने पे क्या मिलता था, फॉर्मूला C/A होता है। ठीक है, ये सिखाए थे हम शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा यानी कहने का मतलब क्या है 4, तो 4 और बीटा के जगह पे -2 तो -2। अब C क्या है ये बताइए आप लोग, C ABC पहचानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो C बराबर देखिए A बराबर 1, B बराबर -2 और C बराबर -8 है ना, तो -8 और A बराबर क्या है 1, देख लीजिए A बराबर 1। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, 4 दूना 8, -8 आ गया, फिर यहाँ -8 इधर है ना, -8 1 से भागा दिया, कोई फर्क पड़ेगा, आ गया ना 8 बराबर 8। तो यही क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा था कि क्या कि इन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक मतलब बराबर 0 करते हुए सबका निकाल दिए वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था, तो यही संबंध हो गया। ठीक है, ये आपको वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तब तक कि इसको स्क्रीनशॉट करेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात करें इसी तरह से, तो पहले देखें कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो है कि नहीं पोलिनोमियल, सिखाया था पोलिनोमियल का। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और दूसरी बात कि इसका जो है एस या फिर जितना भी वेरिएबल टर्म्स होना चाहिए वो किस चीज में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए पीएस, तो पीएस यानी पोलिनोमियल है एस के फॉर्म में, क्या है तो 4s² - 4s और +1। चलिए अब पोलिनोमियल जो है यानी कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो पावर 2 है, तो यानी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक बोला जाए तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx और +c होता है। चलिए अब यहाँ पे x की जैसा कौन काम कर रहा है, s काम कर रहा है। तो अब a बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे x² से a² मतलब कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचेगा a बराबर 4। इसी तरह से b बराबर अगर बात करें तो क्या होगा, x और s से s खत्म, देखिए x और s है ना, दोनों एक तरह से क्या है, ये वेरिएबल टर्म्स है। b बराबर हो जाएगा -4। अब c बराबर बात करें तो 1 हो जाएगा, c बराबर 1। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, अब तोड़ेंगे इसको, 4s² है, ठीक है, -4s है और +1 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या आएगा 4s² आएगा। तो किस तरह से तोड़े ताकि हमको तोड़ने पर ये मिल जाए, तो 4s² तो 4s² और इसके बदला क्या लिखे, तो -2x 2s और -2s। देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा नहीं, इसी के बदला ना आया है, ये एक -4s के बदला ये हम लिख दिए 2s और 2s है, s लिखा हुआ ये। ठीक है, 2s और 2s है, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो 2x 4x हो जाएगा, और ये +1 तो +1, ये ऊपर से 1 आ गया, और ये 4s² ऊपर से आ गया, और ये इसके बदला सिर्फ ये लिखें। और ऐसा लिखना है ताकि हमको फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर जो आए सो, और जो हमको जोड़ने घटाने पर ये वाला आ जाए बीच वाला, ऐसा सोच करके हमको तोड़ना है। चलिए अब ये 2 को लेकर चलते हैं, 2 को लेकर चलते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, तो 4 नहीं 2 कॉमन मिल रहा है, और s भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 2s कॉमन ले लेते हैं, तो 2s मतलब 2 से भागा देंगे तो क्या चलेगा, 2 दूना 4, 2 बचेगा, और फिर हो जाएगा s यहाँ बचेगा। अब इसी तरह से यहाँ 2s खत्म, तो क्या बचेगा, केवल एक ही ना बचेगा, 2s तो यहाँ ले आए। चलिए अब माइनस तो -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2s। ठीक है, लेकिन प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस भागा दिया, -1 से भागा देना है समझिए, तो -1 से 1 में भागा दिया तो माइनस से ना आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए ये और ये मिल गया बनाया हुआ, तो मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। 25 में समझ लीजिए इसको, 25 नहीं 2s है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मिल जाता है उसको लिख देते हैं 2s। ठीक है, अब उसके बाद -1 तो -1, और क्या बच गया, यहाँ पे ये बच गया 2s, और फिर -1 तो -1, देख लीजिए e और e बच गया, फिर ये लिख दिए, और ये दोनों को बदला ए को लिख दिए थे, कॉमन ले लिए थे, और बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। इस तरह से अगर हम बात करें फिर क्या, 2s -1 बराबर 0, तो अगर 2s तो 2s इधर माइनस में तो प्लस में 1 हो जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से अगर हम चले फिर से इसको किए, अब इसको करते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही है लगता है ना। 2s तो 2s और -1 और बराबर 0, s बराबर क्या है कि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1, और एक ही तरह भी कर सकते थे, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए 1 1 दोनों मिल गया। अब चेक करते हैं कि क्या बनाया हुआ है सही है कि गलत है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो योगफल होता है, फार्मूला बताया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। चलिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो आया है दोनों को जोड़ना है, 1/2 और फिर से 1/2।
ये ना है अल्फा, ये अल्फा की जगह से काम करेगा और ये बीटा की जगह काम करेगा। ठीक है, 1/2 बोल सकते हैं, 1/2। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से बी चुनते हैं। ठीक है, माइनस है फार्मूला में, पहले माइनस, और बी की जगह पे क्या है बताइए यहाँ पे से, ए और बी की जगह पे क्या है -4। तो -4 फार्मूला में है और ये माइनस यहाँ पे फार्मूला में, और बी की जगह पे -4 आ गया। देख लीजिए बी की जगह पे है ना -4। चलिए ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 4 है तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 1 + 1। कोई दिक्कत? अब इसी तरह से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4। अब इसको कैलकुलेशन की जगह तो क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 2, 1 1 2 बटा 2, और यहाँ हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 ही रहते हैं, ये काट दीजिए ना। यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, है ना। 4 से 4 कट सकता कि नहीं, 4 × 1 = 4, ये भी कट जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ गया आपको कि 1 = 1 आ गया ना। यही तो जांच करना है हम लोगों को। योगफल जांच हो गया। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जांच करना है। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? अब गुना बराबर क्या होता है बताइए, c/a। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। दूगो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो योगफल का मतलब होता है दोनों का जोड़ना और बराबर -b/a, और गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना करना और c/a। चलिए गुना कर दीजिए। तो गुना करने का मतलब कि जो आया है शून्यक, यही ना है, अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या आया है 1/2। चलो फिर उसके बाद इसी तरह से c/a, यानी c क्या है बताइए यहाँ पे, ABC, c बराबर 1 है। ठीक है, a बराबर क्या है 4 है। देखिए 1/4। अब यहाँ से 1 से 1 में गुना कीजिए, 1 ही ना आएगा, यानी कि आ गया 1/4 बराबर 1/4 है ना। यहाँ लिख दीजिए ना 1/4 और बराबर आ गया 1/4। यही तो जांच करना है हमको, और घेरा लगाना जरूरी है लास्ट में। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और आंसर मिलाते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्या है, 6x² और -3 और -7x है। तो पहले पोलिनोमियल हम बताए थे एकदम फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस में कि पोलिनोमियल कहते हैं किसको, तो अरेंज होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले इसको अरेंज कीजिए। यहाँ पावर 2 है तो इसके बाद फिर पावर क्या चलेंगे, 1 वाला लिखेंगे, -7x को लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हो जाएगा -3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब इसको अरेंज करते हैं पहले, और ये पता है ना कि कौन किसके साथ होता है। ठीक है, जो जिसके पहले होता है वो उसके साथ होता है। जैसे अगर मान लिया जाए हम लोगों को पहले कौन होते हैं, हम लोगों के मम्मी पापा, तो हम लोगों के साथ में होते हैं ना। तो वैसे ही तो यानी कहने का मतलब 7x के पहले कौन है, माइनस। हम लोगों के पहले मम्मी, यानी हम लोगों के पहले मम्मी पापा, तो हम लोगों के साथ होते हैं। इसके पहले क्या है माइनस, तो इसलिए -7 ये पहले होगा साथ में। ठीक है, मीन कहने का मतलब है कि 7x के साथ में क्या है माइनस, इसलिए -7 लिख दिए। 3x के क्या साथ में है माइनस, तो माइनस लिख दिए। ठीक है, अगर काश कि यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस लिखते 7x। ठीक ना, चलिए इन्हीं की इससे लेकर चलना है। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि अगर ये पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक है यानी द्विघात है, तो द्विघात बहुपद के लिए व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² और bx + c होता है। ठीक है, अब अगर a में बात करें तो a बराबर कितना हो गया 6, और b बराबर अगर बात करें, देखिए x² से x² कैंसिल आउट, a बराबर b 6, b बराबर -7, c बराबर -3। चलिए अब इतना हो गया, तो इसके बाद तोड़ेंगे। आ जाइए क्लास 9th में, पहुंच जाए क्लास 9th में, 6² -7x और -3। अब बताइए इसको ब्रेक करना है और शून्यक निकालना है, तो बराबर 0 करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 18। अब क्या तोड़े, 7x के बदला हमको लिखना है। ठीक है, 6x² तो 6² -3 तो -3। अब इसके 7x के बदला में क्या लिखे, तो -9x और +2x, तो 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7, ऐसा होगा। चलिए बिल्कुल ऑब्वियसली। अब देखिए 9 प्लस लिखे माइनस लिखे, क्योंकि माइनस मिलाना है, बड़ा 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 के साथ बड़ा है, ठीक, यानी कि माइनस में आ जाएगा। नहीं तो अगर उल्टा अगर लिख देंगे, सपोज यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि प्लस में आ जाएगा 7x, तो 7x गलती हो जाएगा। लाना है क्या चीज में, माइनस में, इसलिए माइनस यहाँ और यहाँ प्लस। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 का पार्टिसिपेशन बनाते हैं और कॉमन ले लेते हैं। चलिए कॉमन लेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है, 3 से भागा दीजिए, 3 दूना 6, 2 अब x हो जाएगा। देखिए x से 2x से एगो x बचेगा ना, 3 दूना 6 -3 दिया 9, यहाँ x ले लिया है कॉमन। इस तरह से अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, तो +1 तो कम से कम मिल ही सकता है, 1 तो दोनों में होता है। ठीक है, अब 2x हो जाएगा और 1 से माइनस तो माइनस, कोई दिक्कत। चलिए अब ये दोनों मिल गया तो सही है, 2x - 3 2x - 3 मिल गया, लिख देंगे एगो। अब बच गया क्या, 3x
प्लस 1, कोई दिक्कत? और बराबर 0 ऊपर से आ रहा है 0, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बराबर इसको बराबर 0, फिर एक बार इसको बराबर 0, कोई दिक्कत? चलिए 2x माइनस 3 बराबर 0 किए, फिर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0, निकालिएगा 2x से 2x इधर माइनस में तो प्लस में, अब x बराबर क्या बच गया, इधर गुना में तो भागा में है ना, 2x कुछ नहीं तो गुना छुपल रहता है, 3x तो 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा -1, ओ 2 बार का लिख दिए, यहाँ पे 3x इधर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 1, अब x बराबर क्या निकलेगा -1/3, कोई दिक्कत? अब इस तरह से बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर है को मान लीजिए और यो के बीटा बराबर बोल दीजिए -1/3। अब हम लोग क्या जानते हैं, फिर वैसे ही जांच कर दीजिए, शून्यकों का योगफल निकाल देंगे एक बार और एक बार गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल बोले तो जोड़ना है, दोनों के जोड़िए तो क्या फार्मूला होता है -b/a, ये आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला, योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a, जोड़ेंगे 3/2 और प्लस -1/3 बराबर। अब b बताइए आप, देख लीजिए यहाँ पे है ना, b बराबर क्या है -7, तो -7, देखिए b के जगह पे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें b, देखिए b, तो b के बदला पूरा क्या है -7, तो -7, अब फार्मूला माइनस से पहले तो माइनस दे देंगे। अब a क्या है, a के जगह पे 6, तो 6, चलिए अब उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना के 6, अब यहाँ 2 से भागा दिया 3, तो 3 3 9, और ये प्लस माइनस तो माइनस ही ना हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2 से गुना करेंगे तो 2, और यह हो जाएगा +7/6। इसी तरह से 9 में से 2 गया 7/6 और बराबर 7/6, देखिए बराबर आ गया तो ये चेक हो गया, ठीक है। इसी तरह से शून्यकों का योगफल हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल। चलिए तब तक स्क्रीन शॉट कर लीजिए, गुणनफल लिख लेते हैं। चलिए अब अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल निकालना हो इस तरह से, फिर क्या लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला अल्फा इंटू बीटा ऐसे बताया है, c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी गुना करना है, अल्फा के जगह पे यहाँ पे था ना, कितना था आंसर जो लाए थे, कितना था देखिए थोड़ा सा, 3/2 -1/3 था। चलिए अब गुणनफल यानी गुना करना है, तो 3/2 और गुना करेंगे -1/3, और c कितना है, c देखिए c की जगह पे -3, a की जगह पे क्या है 6, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और बटा 3 दूना 6, नीचे से नीचे गुना कर रहे हैं, और -3/6, 3 गुने 1 करेंगे तो 3 ही ना आएगा। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। चलिए यही जांच करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल सब में जांच करना है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, लेकिन किस रूप में है, एस रूप में। चलिए 4s u² तो u² और प्लस 8u तो 8u, अब कुछ नहीं तो प्लस माइनस यहाँ पे 0 दे सकते हैं भी, चूंकि इसलिए क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² और प्लस bx और प्लस c, ठीक है। अब इस तरह से a b c हमको बताइए आप, a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर कुछ नहीं तो 0 होगा ना। देख लीजिए कांस्टेंट हम यहाँ पे नहीं ना है कोई भी अचर पद, 4 5 6 नंबर वाला है सही, x के नियन x की तरह u है, इसलिए यहाँ पे x से u का अध्ययन हो गया, b बराबर 8 हो गया, x² की जगह u² है, a बराबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, आज यू सही 9 की तरह, 4u² प्लस 8u। सोचिए अगर ये तो 3 गया था तब तोड़ते, और 2 गया तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट। देखिए तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। देखिए 4 और 8 के देखें u और u, तो एगो u मिल रहा है, तो 4 से भागा देंगे तो एक ही को u बचेगा, 4 से 4 खत्म और 2 में से u 1। अब इसी तरह से 4 दूना 8, 4 2 जाए 8 हो जाएगा 2, और u से u कैंसिल आउट, कोई दिक्कत। अब फिर इसी तरह से 0 कर देंगे बराबर, एक बराबर इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, यानी कि आ जाइए इस तरह से कि 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया 0/4। अब 4 से भागा दीजिएगा 0 में तो क्या हो जाएगा 0। चलिए अब इसी तरह से u + 2 बराबर 0, u बराबर हो गया -2, कोई दिक्कत। चलिए अब इस तरह से बोल सकते हैं कि अल्फा हो गया आपको कितना 0 और बीटा बराबर हो गया -2। अब जांच कर देंगे, क्या जांच करेंगे, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा योगफल मतलब जोड़ना,
दोनों को जोड़ेंगे क्या आना चाहिए, तो माइनस बी बाई ए होता है फार्मूला। दोनों को जोड़िए तो जोड़ेंगे क्या, 0 प्लस और क्या करेंगे -2 है तो -2 लिख देंगे। देख लीजिए बीटा के जगह पे है ना। चलिए बी अब बताएंगे, बी के जगह पे क्या है 8, तो 8 और माइनस तो फार्मूला में माइनस, ए के जगह पे क्या है 4 तो 4। चलिए अब -2 तो -2 ही बचेगा, 0 इसमें जोड़िए कुछ फर्क पड़ेगा, इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 2 तो 2 -2 आ गया ना, -2 बराबर 2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, यानी कि जो गुना करना है अल्फा इंटू बीटा। अब गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, सी बाई ए, कोई दिक्कत। चलिए अब गुना करेंगे, यानी कि दोनों को गुना करना है, 0 को और किसको -2 को। अब सी क्या है बताइए, सी ए बी सी, सी बराबर भी 0 है और बटा ए बराबर कितना है 4। अब 4 से भागा दीजिएगा 0 में तो क्या मिलेगा 0, 0 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 आ गया ना, 0 बराबर 0 देख लीजिए। अच्छा एक चीज आप समझिए कि अगर 4 बटा हम 0 लिख रहे हैं तो ये नहीं होगा बल्कि ये इन्फिनाइट हो जाएगा, और 0 बटा 4 होगा तभी 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 से भागा देते हैं, अगर सपोज 4 मिलते एक बार लगाइएगा तभी 1 गुने 0 करके 0 4 ही आ जाएगा, 9 बार लगाइएगा तब भी 0 आएगा ना, फिर 4 बच जाएगा, हमेशा ये बचते ही आ जाएगा, यानी इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 से भागा दिया तक कट जाएगा, आएगा ना। देखिए 4 से भागा देंगे 0 में तो 4 गुने, अगर एक बार लगाइएगा नहीं, लेकिन 0 बार लगाइएगा गुना करके 0 गुने 4 तो 0 आ जाएगा ना, इसीलिए नीचे वाला रहता है तो 0 आ जाता है। 0 बटा 4 मतलब 0 हो सकता है, लेकिन अगर 4 बटा 0 तो इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो 0 बराबर 0 यानी प्रूफ हो गया ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए 4 हो गया था 5 टी स्क्वायर माइनस 15, इसको भी इसी तरह से पहले क्या करेंगे हम, ये पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे। ये किसके रूप में है पोलिनोमियल, बहुपद जो है टी के रूप में है। चलिए तो टी के रूप में लिख देंगे टी स्क्वायर और माइनस, अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 टी स्क्वायर के बाद 0 टी भी लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस में कुछ नहीं तो, और यहाँ पे -15 तो -15, ये बहुपद के रूप में लिखा गया। पावर घटते हुए देखिए 0 2 पावर फिर 1 आ गया, और कुछ नहीं तो टी के पावर 0 यानी 1 आ गया, और 1 का मतलब 1 का 15 गुने की जाए तो कोई फर्क है, इसीलिए ये नहीं लिखते हैं, ये बहुपद के रूप में लिख दिए। कितना लिखना आ गया, देखिए टी स्क्वायर बदला हो गया ये वाला। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो t1 के फॉर्म में लिखना है 2 और 1, तो 0 टी लिख सकते हैं, 0 गुने 0 करेंगे इतना ही ना आ गया, फिर टी स्क्वायर और -15 आ सकता है। इसी तरह से a बराबर, अगर इसका पोलिनोमियल का बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर व्यापक रूप ax स्क्वायर और bx और प्लस c। अब बताइए देखिए यहाँ पे x के जैसा t मिल रहा है ना, और एक्स स्क्वायर के जैसा टी स्क्वायर, यानी ए बराबर क्या है, टी में कुछ नहीं तो 1 से गुना है ना, यानी ए बराबर 1 और बी बराबर क्या हो गया 0 और सी बराबर -15, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है टी स्क्वायर -15, आवाज है क्लास 9, इसको तोड़ना है तो इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि इधर अगर टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर, इधर माइनस में तो क्या हो सकता है प्लस में आ जाएगा 15 आएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद टी स्क्वायर है, यहाँ पे ये जो है ना वेरिएबल टर्म्स है, तो स्क्वायर से अगर इधर आता है तो रूट आता है 15, लेकिन ये जो है प्लस माइनस दोनों लेकर आता है। ऐसे भी सोचिए, ये बताइए द्विघात बहुपद है ना, टी स्क्वायर है था, अगर द्विघात है तो हम बताए थे इसमें क्या शून्यकों की संख्या होना चाहिए, दुगो होना चाहिए, क्या दुगो, इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पे आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इसको शून्यक जो आया वो क्या क्या आया, एक आ गया, पहला क्या आ गया कि एक √15 आ गया प्लस में, और दूसरा आ गया यानी अल्फा बराबर ये आ गया, और बीटा बराबर क्या आ गया, एक माइनस में आ गया √15, ठीक है। नीचे लिख दीजिए बीटा बराबर माइनस में आ गया √15, ठीक है, इस तरह से, कोई दिक्कत। अब इसको दूसरा तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरफ वार करके a प्लस बी के a माइनस बी पे तोड़ के, ठीक है। अच्छा ये जस्ट बताते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल जांच करेंगे ना, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है -b बाई ए, अब अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए क्या है √15 प्लस वाला और एक बार माइनस वाला √15। अब इसी तरह से बी बताइए क्या है यहाँ पे, b बराबर 0 और a बराबर क्या है, a बराबर a के सामने 1 था ना, a बराबर 1, अब 1 से 0 में भागा दीजिए 0। अब बताइए 15 में से 15 0 हो जाएगा ना,
मान लीजिए आपके पास 4 टॉपी था, 4 टॉपी हमको दे दिए, खत्म, ठीक है, तो 0 हो गया, बराबर हो गया। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल अगर बात किया जाए तो क्या होता है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। अब गुना कर दीजिए, यानी कि गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 15 प्लस में, ठीक है, और गुना करना माइनस में √15 से। अब प्लस माइनस गुना करते हैं तो बच जाता है ना। अच्छा सी क्या है, पहले माइनस में है 15, ए क्या है 1, कोई दिक्कत, 1 से भागा दीजिएगा 15 में, कोई फर्क है, 15 ना आएगा, कोई दिक्कत, 1 से जिसमें भागा दीजिए उतना ही आएगा। अब इसको देखिए माइनस है और माइनस है, अब 15 गुने 15 कीजिएगा तो कितना आएगा 125, ठीक है, आएगा ना कि 225 आएगा, 225। चलिए अब उसके बाद फिर अब बताइए 225 का वर्ग कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। अब इसके बाद हमेशा इतना करेंगे नहीं, एक आसान तरीका याद रखिए कि अगर 15 रूट से रूट वाला गुना करना हो, कुछ गुना करना, अगर √7 गुने √7 तो क्या आंसर आ जाएगा, खाली आंख बंद करके बोलिए कि 7 हो जाएगा, ठीक है। कुछ रहेगा √9 गुने √9 करना है तो 9 हो जाएगा। रूट अगर यहाँ पे 15 गुने 15 है तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि रूट खत्म हो जाएगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि 15 दूगा है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ऐसे भी सोचिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या सोचेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, होगा ना, दोनों से गुना से। अब माइनस तो माइनस, अब देखिए -15 यहाँ भी और -15 यहाँ भी। चलिए ये चेक हो गया आपको, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। चलिए अब इसको ना सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे अगर बताए भी हम, यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या बताएं कि डायरेक्ट बोल दिया t² और -15 बराबर 0 कर देते थे, प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसको और एक मेथड से यहाँ पे क्या बना सकते हैं, t² -15 है, ठीक है, और बराबर 0 है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि t² तो t² और -15 को हम ऐसे लिख सकते हैं √15 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, फिर 15 आ जाएगा ना। इसी तरह से क्लास 9 में इसके ऐसे ही पढ़ना था। तो अब इन दोनों का स्क्वायर आ गया, यानी कि अब इस तरह से बोल सकते हैं कि a² और -b², a² और -b² के जगह पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला a + b × a - b, ऐसा होता है। इसको बोल दीजिए a, इसको बोल दीजिए b। ये √15 हम किए, क्यों, 15 के बदले ऐसे रूट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, a² - b² के फॉर्म में फार्मूला के जैसा। चलिए a² - b² हो गया। इस तरह से अब a + b, यानी कि दोनों को जोड़ना। देखिए a + b का सेंस क्या होगा, स्क्वायर, दो को खाली छोड़ देना, पावर के 2 हटा देना, t, और प्लस यहाँ हो जाएगा 15। फिर क्या है देख लीजिए, इसी तरह से a, यही चीज लिखा गया पूरा, यानी कि t, और फिर यहाँ खाली -15 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत, अब रूट है तो रूट ना पूरा b काम करेगा, b के जगह पे ये तो पूरा b के जगह पे स्क्वायर को खाली छोड़ना है, तो रूट में 15 होगा, √15 और √15। अब देखिए इसी तरह से बराबर 0 कीजिएगा तो इसको निकालते हैं आप, t प्लस हो जाएगा √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ जाता, -√15, एगो आ गया अल्फा, ठीक। इसी तरह से फिर निकालते t, और एक हो जाएगा -√15 बराबर 0, तो अब t बराबर क्या आ जाता, प्लस में आ जाता √15, कोई दिक्कत। अब अल्फा हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा √15। फिर यहीं से आगे फिर इसको इस तरह से यूज करके भी बना सकते हैं। सेकंड मेथड में यहाँ पे से बना सकते थे, यहाँ पे खाली सिर्फ और सिर्फ, या पूरा लिख लीजिए आप सेकंड मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, 6 बचा हुआ है, 6। अब इसी तरह से इसको क्या करेंगे, सोचेंगे पहले ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, 2 वाला। चलिए तो किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो पोलिनोमियल ऑफ px लिख देंगे। अब 3x² और माइनस हो जाएगा x, और -4 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का व्यापक रूप क्या होता है, x² और प्लस bx और प्लस c होता है, कोई दिक्कत। अब बताइए x² से x² कैंसल आउट, a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए x से x खत्म, तो कुछ नहीं तो एक छुपल है ना, और एक के साथ क्या है -1 है, बताया था ना, जो जिसके कौन किसके साथ होता है, जो जिसके पहले होता है वो इसके, यानी b बराबर यहाँ पे -1 होगा, है ना, छुपा हुआ है 1। चलो अब c बराबर क्या है -4, कोई दिक्कत, a b c निकल गया। उसके बाद फिर जस्ट ये प्रोसेस क्लास 9 में पहुंच जाइए, 3x² और फिर -x और -4, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 4 × 12, वही तो सही टूट रहा है, 4 × 3 में टूट ही जा रहा है, 3x² तो 3x², और ये -4 तो -4। अब x के बदल क्या लिखे भाई, तो देखिए अगर -4x और प्लस 3x, तो 3 गो में से 4 गो में से 3 गो गया तो एक ही ना बचेगा, एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब बराबर 0 तो
बराबर 0। अब फिर इसी तरह से दो के पार्टिसिपेशन बनाएंगे, आप कॉमन ले लेंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो यानी कि 1 तो कम से कम मिल ही रहा है, x कॉमन मिल ही रहा, x यहाँ भी है ना, x यहाँ 2 यहाँ 1। चलिए यहाँ पे बचेगा 3x बचेगा, यहाँ x खत्म तो 4 बचेगा। चलिए इसी तरह से फिर इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा, तो 1 तो कम से कम मिल रहा। चलिए क्या बचेगा 3x और यहाँ हो जाएगा -4, कोई दिक्कत। अब 3x -4 3x -4 दोनों मिल रहा है ना, तो बनाया हुआ सही है। अब दोनों के बदले को लिख देंगे 3x और -4, और क्या बच गया 3x -4 के अलावा यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। चलिए इतना बराबर लिख देंगे, और बराबर 0 तो ऊपर से आता रहा। चलिए अब फिर क्या निकालेंगे, फिर इसी तरह से बराबर बराबर 0 करेंगे, यानी कि एक बार 3x -4 बराबर 0, देख लीजिए एक बार इसको बराबर 0 और फिर एक बार इसको बराबर 0, यानी कि x + 1 बराबर 0। x बराबर निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो 3x। अब इसके बाद यहाँ माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 4। अब x बराबर निकालना चाहेंगे तो 4/3, 4/3 हो गया, 4/3 आ गया। तो फिर क्या चेक करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला होता है, योग मतलब जोड़ना। अब जोड़ दीजिए, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a, यही तो याद करना है हर चीज -b/a खाली बस। अब जोड़ना है, अल्फा के जगह पे ये अल्फा काम कर रहा है ना, ये बोल दीजिएगा अल्फा और ये क्या बोल दीजिएगा बीटा। चलिए अल्फा बराबर कितना है 4/3 और बीटा बराबर क्या है -1 और बराबर b। इसी तरह से अब यहाँ आ जाइए, b क्या है देख लीजिए -1। अब b के जगह पे खाली b के जगह पे -1 आया, ठीक, लेकिन यहाँ माइनस फार्मूला में था तो माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ गया और b के जगह पे पूरा -1, a के जगह पे 3। चलिए अब उसके बाद इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -3 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आएगा ना। चलिए अब एक ही तो डायरेक्ट इसको ऐसे कर दीजिए, -3 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ कीजिए माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, मतलब 4 में से 3 गया 1/3 और 1/3, देखिए आ गया ना, चेक हो गया, मेरा सही है। शून्यकों को जिस तरह से योगफल चेक किया उसी तरह से गुणनफल चेक कर सकते हैं। देखिए गुणनफल के लिए अब काला बंद किया, शून्यकों का गुणनफल तो लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। चलिए गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, गुना कर दीजिए और c/a फॉर्मूला होता है ना, c/a ये याद करना पड़ेगा, c/a होता है गुना कर दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी गुना करना है, क्या है अल्फा वही ना आया है 4/3 और बीटा क्या आया है -1, c क्या है -4, a क्या है देख लीजिए, c के जगह पे -4 और a के जगह पे 3। चलिए अब -1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए 4/3, -1 में गुना कीजिएगा -4 आ जाएगा ना /3, -4/3। ये हो गया आपका प्रूफ, PROVD। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, इस तरह से दोनों लिख करके। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन का जो दिया हुआ फर्स्ट एक दिया हुआ 1/4 और -1, ये दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है चूंकि कहा है कि ये जो है ना सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम ऑफ 0 दिया हुआ है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, ये एगो दिया हुआ है यानी 1/4 और एगो क्या दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल का सेंस कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर दिया हुआ है -1, ठीक है। अब इतना दिया हुआ है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -1 एंड सम ऑफ 0 इज 1/4, देन फाइंड द पोलिनोमियल। अब उसके बाद पोलिनोमियल फाइंड करना है, बहुपद फाइंड करना है। चलिए अब बहुपद हम फाइंड करना है तो अगर मान लिया जाए ये 2 गो शून्यक है तो बताइए 2 गो शून्यक किसको होता था, मतलब कि ये द्विघात बहुपद का, क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का जो है व्यापक रूप क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² और bx + c, यही ना होता था। चलिए अब इसको इस तरह से ax² bx + c हो गया। अब हम सोचेंगे उससे पहले कि इसका तो स्टैंडर्ड रूप हो गया,
अब ये बताइए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा देले हैं, तो अब अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस बी बाई ए, जानते हैं ना। अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हो ना 1/4, और माइनस बी तो माइनस बी और ए तो ए। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे कि बताइए कि ए बराबर कितना हो जाएगा जो ए के सामने है 4, ठीक है। इसी तरह से अब बी बराबर अगर हम बात करें देखिए तो माइनस बी है ना यहाँ, और बराबर क्या है 1 है ना। बी के सामने देख लीजिए, इधर आइए, बी के सामने 1 है ना, तो माइनस बी बराबर 1 और यानी बी बराबर क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल हम लोग क्या जानते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर सेंस कहे तो सी बाई ए जानते हैं ना। अब गुना करना है तो शून्यक गुणनफल दिले है यहाँ पे है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -1, तो -1। अब सी तो सी और ए तो ए, कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि c बराबर एक तरह से 1 हो जाएगा, a बराबर 1। अब देखिए तो यहाँ a बराबर डिफरेंट आ रहा ना, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो गलती ना आ रहा, तो a बराबर सेम लाना है हमको। क्या करना है a बराबर सेम लाना है। अगर काश यहाँ पे 4 होता तो हम बोल देते कि a बराबर 4 हो गया, c बराबर -1 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको 1 है तो क्या करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अगर दोनों में अगर 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। देखिए इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा भाई, तो -4 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, नीचे आ गया कि नहीं। ए बराबर फिर से क्या आ गया यहाँ पे a बराबर 4, तो a बराबर 4 तो फॉलो कर रहा। फिर से अगर हम निकालें यहाँ पे तो a बराबर क्या आ गया 4, और यहाँ c है ना, तो c के सामने क्या है c बराबर -4, c बराबर -4, ठीक है। फिर से ABC निकालने के लिए सोचिए, पहले अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई होता है, और माइनस बी और ए तो माइनस बी ए। अब b के जगह पे हम बोले कि a के जगह पे क्या हो गया, a के सामने 4 तो 4, b के सामने क्या है तो माइनस बी के सामने 1 तो 1, और माइनस इधर से इधर आ जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये माइनस इधर आ सकता है ना, a और b तो डिसाइड कर लिए। फिर से अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला c बाई a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -1 दे रहे हैं, तो -1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब उसके बाद अब यहाँ पे c बाई ए, तो c बाई ए, c कितना है तो c। अब कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जब तो यहाँ पे देख रहे थे क्या आया था 1 ना है -1, और यहाँ पे a बराबर, अब यहाँ पे 1 ना आ जा रहा, लेकिन हमको a बराबर 4 आना चाहिए, तो इसीलिए दोनों में क्या कर दिए 4 से गुना कर दीजिए। 4 से जब गुना किए तो यहाँ हो जाएगा -4, आगे ना 4 नीचे, तो a बराबर यहाँ पे फिर से 4 और c बराबर, अब रख देंगे। a के जगह पे कितना आया है, दोनों जगह देख लीजिए सेम आएगा, सेम आना ही चाहिए, 4 है तो 4x² और प्लस, अब b कितना है देख लीजिए, b के जगह पे -1, ठीक है, x और c तो c के जगह पे कितना है -4। अब ये हो गया आपको पोलिनोमियल ऑफ x के फॉर्म में क्या आया भाई, तो 4x² और हो जाएगा -x लिख देंगे, 1 से गुना कीजिए 1 लिखा जाता है नहीं ना, -4 तो -4। ये हो गया आपको पोलिनोमियल और ये हो गया आपका आंसर भी, ठीक है। अच्छा इसके फिर और एक और सेकंड मेथड भी है, ये तो समझ में आ रहा है। सेकंड मेथड इसको इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ये दिया हुआ पहले क्या है तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, गुणनफल बराबर दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है ना, ये दोनों दिया हुआ का मतलब सेंस ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड मेथड हम किसको इस तरह से कैसे बना सकते हैं, चूंकि फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं भाई, तो अगर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो शून्यक है तो ये तो समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद है, 2 शून्यक है तो द्विघात बहुपद है, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम बताए थे क्या होता है, तो इसका होता है कि x² और माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर उसके बाद x होता है और यहाँ माइनस तगला और प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही रख देंगे x² तो x² और शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर देते हैं इसको। अब माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या रखेंगे 1/4 रखेंगे, 1 है ना, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और x तो x और प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1 तो -1 रख देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको नीचे 1 है नीचे 1 है ऐसा समझ के एलसीएम ले सकते हैं। चलिए अब 4 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए, 4 से भागा देंगे तो यहाँ पे 1 मतलब कि 1 से 4 में तो 4 आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 लिखिए ना लिखिए, और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 हो जाएगा, 1 से भागा दिया 4 गुने 1 -4 ही ना आगा, और बराबर 0 तो 0। अब 0 गुने 4 देख लीजिए, इधर भागा में है तो गुना में या तिरछा गुना की जगह 0 गुने 4 होगा ना। अब 4x² और -x और -4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस तरह से अब बोल दीजिएगा कि जो पोलिनोमियल हमको मिला वो क्या मिला, यही ना मिला 4
एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 4। अब यहाँ पे हम पी एक्स क्यों लिख दिए, क्योंकि हम यहाँ पे फिर से आ गया ना जीरो। अगर बोलिए सपोज जैसे जीरो आ गया, जीरो बराबर इतना आ गया, तो जीरो बराबर हम लोग पी एक्स माने थे ना, शून्य का निकालना है, जीरो बराबर पी एक्स लिखे थे, तो पी एक्स भी फिर से लिख सकते हैं, यानी पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 4। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि होता है द्विघात बहुपद के। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 रख दिए खाली, यही ना, इसके जगह पे चेंज हो गया 1/4 और इसके जगह पे -1। एलसीएम लिए, कैलकुलेशन किए, जीरो इधर आ गया, खत्म। चलिए इसी तरह से अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √2 और 1/3। अब इसका मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए। कहने का मतलब जस्ट बताएं कि योगफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है, और एक दूसरा दिया हुआ क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ये नहीं दिया हुआ है। क्योंकि कहा दिया है कि शून्यकों का जो है सम जो है, मतलब कि सम ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों का योगफल इतना है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है ना। चलिए तो निकालना है। तो फर्स्ट मेथड हम क्या बताए थे कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला हम बताए हैं, बताइए, -b/a। कोई दिक्कत। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिले हैं हमको, यहाँ पे देखिए ये टोटल बराबर दिले है √2, तो √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बराबर b के जगह पे क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, और a तो a, अब कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से हमको चुनना है कि a का वैल्यू क्या है, तो a के सामने क्या है, 1, a के सामने 1, और इसी तरह से b के सामने, यानी -b के सामने क्या है, -b के सामने √2। अब ये माइनस इधर है तो ये कहाँ आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा ना, इस तरह से बोलेंगे a बराबर b बराबर निकलने आ गया। अब फिर क्या होता है, एक और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सेंस मतलब अल्फा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, c/a, और गुणनफल क्या दिले है बोलिए, 1/3, 1/3 तो 1/3। अब 1/3 तो 1/3, और c तो c और a तो a। अब इसी तरह से a बराबर हम देखेंगे, यहाँ पे a बराबर a के सामने क्या है, 3, a के सामने 3। अब जब a के सामने यहाँ पे 3 है और यहाँ a के सामने 1 है, तो गलत बात ना है, a का दोनों का सेम कॉमन ना आना चाहिए आंसर। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कैसे 3 आएगा, तो इसमें हम 3 से अगर गुना कर दे दोनों में तो आ जाएगा कि नहीं, इसमें और इसमें भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे आपको आ जाएगा, बोल सकते हैं कि अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 3√2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3। कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि a बराबर 3 आ गया, तो b बराबर क्या आ गया, देख लीजिए, b के सामने आप चलेंगे ना, ये हो जाएगा b के सामने 3√2, 3√2 है ना, 3√2। कोई दिक्कत। a बराबर 3√2 और a बराबर 3 हो गया, और b बराबर माइनस में आएगा ना, भी 3√2। कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अब a बराबर देखिए दोनों को सेम मिलना चाहिए, a बराबर यहाँ भी 3 आ गया, a बराबर यहाँ भी 3 आ गया। अब c बराबर क्या है, तो c के सामने जाइए, देखिए 1, c के सामने 1। कोई दिक्कत। अब इस तरह से ABC अगर निकल गया, ABC निकल गया, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर और bx प्लस c। कोई दिक्कत। चलिए अब a के जगह पे कितना आया है, a के जगह पे 3 देख लीजिए, और x स्क्वायर तो x स्क्वायर है ना, दोनों जगह 3 ही आया है, और प्लस b के जगह पे क्या आया है, b के जगह पे माइनस आया है 3√2, और x तो x, और c के जगह पे क्या आया है, c के जगह पे 1, तो प्लस c। ये हो गया आंसर आपको, पोलिनोमियल ऑफ, इस तरह से क्या आपको हो गया आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 और एकदम। चलिए अब अगर सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो किस तरह से बताएं, फार्मूला पे, क्योंकि हम लोग फार्मूला का जानते हैं फार्मूला, तो px बराबर क्या जानते हैं, ये हम जानते हैं, 2 शून्यक दिले है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वाला, तो यानी कि एक द्विघात ही होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर और फिर माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, एक्स होता है, फिर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये भी फार्मूला बताया है, ठीक है, पोलिनोमियल का बहुपद का। अब इसको क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए अल्फा प्लस
बीटा बराबर क्या दिले है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, तो √2 और माइनस तो माइनस, एक्स तो एक्स और प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा और क्या दिले है 1/3। अब बराबर यहाँ 0 मानते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि अगर बट्टा में है तो बट्टा में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, पोलिनोमियल्स को। अब इस तरह से अब यहाँ पे 0 तो 0, अब इसको एलसीएम नीचे 1 लिख करके ले सकते हैं ना 3, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² और माइनस हो जाएगा √2x और प्लस हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से 0 यहाँ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, चलिए लिख देते हैं एक लाइन, 0 गुने 3 यहाँ आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा था, और 1 गुने इतना ही कीजिएगा तो यही आ जाएगा 3x² माइनस हो जाएगा √2x और प्लस 1। चलिए अब बराबर फिर 0 तो 0, 3x² और माइनस √2x और प्लस 1। अब इसको हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल भी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, px बराबर क्या आ गया आपको आंसर 3x² और माइनस √2x और प्लस 1 आंसर, ठीक है। पिछले मतलब कि जो बनाए थे पिछले मेथड से तो इतना ही आंसर आया था। देखिए यहाँ पे ये देखिए तो एलसीएम सही लिए हम लोग, 1 से 3 से भागा देंगे तो 3, अब 3 से इसमें आ जाएगा 3x², अब 1 से भागा दिया तो 3 जैसे 1 से भागा दिया 3 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3√2x ना आएगा। अब 1 से 3 से भागा दिया तो यहाँ 3, अब 3 से भागा दिया 3 तो 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा 3√2। अब इस तरह से तो अब देखिए कि आंसर मिला यहाँ पे पोलिनोमियल को जो है होगा ना 3x²। अब px बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम माने थे px बराबर शुरू 0, तो 0 बराबर px ही मान सकते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि px बराबर क्या आ गया आपको आंसर, ये आ गया आंसर 3x² और माइनस 3√2x और प्लस 1, ये हो गया आपको आंसर, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1 2 3x। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 0 और √5 है इसी तरह से। तो आप बोलिएगा ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है √5, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ 0, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ 0, तो निकालेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम क्या बताएं इसको, फर्स्ट मेथड इस तरह से बोले कि इसको आप हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ 0, 0 रख देंगे, माइनस b तो b, a तो a, कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं, 1 से 0 भागा 0। अब बोले कि a बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर b बराबर क्या हो गया -b बराबर 0, यानी b बराबर इधर आएगा 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 0 यानी कि 0 ही आ जाएगा, ठीक। चलिए a और b डिसाइड हो गया। अब फिर इसे चलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है फॉर्मूला c/a। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिले है, देख लीजिए यहाँ पे है ना, अल्फा इंटू बीटा √5 किन्हीं को पढ़ने में नहीं आ रहा क्या, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और सी तो सी, ए तो ए, नीचे 1 लिख सकते हैं है ना। अब देखिए यहाँ से ए बराबर क्या आ गया 1, तो ए बराबर 1, ए बराबर 1, अगर दोनों मिल गया तो सही है। और इसी तरह से सी बराबर देख लीजिए, ए के सामने देखते हैं, ए के सामने क्या है, फिर सी के सामने क्या है √5, तो √5, कोई दिक्कत। अब ए बी सी डिसाइड अगर हो गया, ए बी सी डिसाइड हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका पोलिनोमियल का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² और bx और प्लस c। चलिए a कितना है बताइए, a बराबर 1 आया है, 1 लिखिए तो क्या है ax² प्लस b बराबर देख लीजिए 0, तो 0 गुने x क्या है x, और c क्या है c के सामने देखिए √5 यानी कि √5। अब 0 को कोई वैल्यू है, 0 से गुना कीजिए नहीं, 1 से 1 गुने x² x, और 0 ना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो जाएगा √5, ये हो गया आपको px बराबर, ठीक है, px बराबर यानी कि पोलिनोमियल, ये हो गया आपको बहुपद, ये हो गया आपको आंसर, ठीक है। क्या हो गया आंसर, तो इस तरह से x² प्लस √5। चलिए ये फर्स्ट मेथड रहा, इसी तरह से सेकंड मेथड की ओर अब चलते हैं। चलिए अब अगर बात करें इसी तरह से, तो सेकंड मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो सेकंड मेथड क्या करेंगे हम कि सबसे पहले फॉर्मूला पे डायरेक्ट जाएंगे। ये बहुपद का फॉर्मूला होता क्या है,
द्विघात बहुपद का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला तो लिखवाए हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्टरनेट साइन होता है, फार्मूला में समझाया हम डिस्क्राइब किए थे तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और माइनस तो माइनस अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 0 तो 0 एक्स तो एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा √5 तो √5। देखिए आ गया ना आंसर आराम से। पी एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और माइनस √5, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। इसको अगर नीचे बट रहा था तब 0 करते एलसीएम लेते हैं ना, यानी कि पी एक्स बराबर हो गया ये आंसर आपको, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 4 इसी तरह से, यानी कि ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड के अगर हम चलते हैं तो पहले बताया कि लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। चलिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पे रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, माइनस बी तो माइनस बी, ए तो ए, नीचे 1 लिख सकते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे ए बराबर कितना है 1, बी बराबर डिसाइड करेंगे तो बी नहीं बल्कि माइनस बी है, माइनस बी बराबर 1 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत। चलिए इसी तरह से अब फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है ना। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ 1 और सी तो सी ए तो ए, कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं। फिर से यहाँ से डिसाइड करें ए बराबर 1, ए बराबर 1, अगर ए बराबर 1 आ गया, ए बराबर 1 दोनों मिल गया सेम है तब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ए और ए एक ही आंसर रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ पे अगर मान लिया जाए राम है तो दूसरा जगह जाएंगे तो क्या श्याम बन जाएंगे कि राम ही रहेंगे, यानी कि जो है वही रहेगा, ए का वैल्यू हमेशा एक ही रहना चाहिए, ठीक है। नहीं अगर एक आता तो दोनों को बराबर करते, एक जैसा करते, ठीक है। चलिए ए बराबर 1 आ गया। अब इसी तरह से बी बराबर तो दिया हुआ है -1 और सी के सामने जाएंगे, सी के सामने क्या है 1, सी के सामने 1। चलिए अब उसके बाद फिर पोलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, यानी व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax स्क्वायर और bx प्लस सी, कोई दिक्कत। यानी समझा है तो 2 फार्मूला होता है, एगो ई फार्मूला होता है और एगो दूसरा फार्मूला ये होता है, ठीक है, कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स और क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये भी एक फार्मूले के रूप में आ गया, लेकिन ऐसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में पूछा जाता है। ए की जगह पे कितना है 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे -1 है ना, प्लस -1 है -1, एक्स तो एक्स और सी तो सी की जगह पे भी 1 है, देख लीजिए है ना, सी की जगह पे 1। चलिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस है, 1 गुने एक्स कीजिए एक्स ही ना आएगा, +1, ये हो गया आपको आंसर, ठीक है। पी एक्स बराबर क्या आंसर हो गया, ये हो गया आंसर एक्स स्क्वायर और -x और +1, ठीक है, पी एक्स तो पी एक्स। चलिए अब सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। चलिए सेकंड मेथड की अगर और बात करें हम तो कैसे बनाएंगे, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि फार्मूला क्या होता है, ये वाला ही बताया ना, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, रख देंगे और क्या, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी एक ही ना है, देख लीजिए इसके जगह पे क्या है 1 पूरा पर, ये दोनों पूरा के जगह पे 1 है तो पूरा के जगह पे 1 और एक्स अल्फा इंटू बीटा पूरा के जगह पे 1 है तो 1 तो 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर और -1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क ना पड़ता है, ये हो गया आपको पी एक्स और आंसर। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये दिया हुआ है 2 शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों का फार्मूला लगा देंगे, शून्यकों का योगफल, तो योगफल का क्या फार्मूला होता है, योगफल बोला जाए यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, इसके बराबर क्या होता है फार्मूला -b/a, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, देख लीजिए पूरा पहन दे ले, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4, माइनस बी तो माइनस बी, ए तो ए। चलिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम बात करें कि ए बराबर कितना हो गया, ए के सामने जाइए देख लीजिए, ए के सामने क्या है 4। चलिए उसी तरह से फिर बी बराबर क्या है, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, बी बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब फिर से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर क्या होता है फार्मूला c/a। चलिए गुणनफल मतलब गुना कर देना है, तो गुणनफल ऐसे भी तो दिया हुआ है 1/4 पूरा बराबर 1/4
और सी तो सी, ए तो ए। चलिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 4। देखिए ए बराबर 4। अब ए बराबर 4, यहाँ भी ए बराबर 4। अगर मिल रहा है दोनों तब कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। समझिए कि भाग्य मनाइए कि अगर दोनों मिल जाए तो आसान है ना, और नहीं है तो फिर मिलाना पड़ेगा आपको। सी बराबर क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बी सी डिसाइड हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी। चलिए अब ए कितना आया है हमको जल्दी से बताइए, ए बराबर 4 आया ना, ए बराबर 4 तो 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी बराबर क्या आया है, बी बराबर 1 आया है। 1 लिखिए या ना लिखिए, 1 से गुना की जरूरत नहीं। सी बराबर क्या आया है, सी बराबर भी 1 आया है। 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, अब आइए सेकंड मेथड की ओर। चलिए सेकंड मेथड भी डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं पोलिनोमियल बहुपद का। ठीक है, एक इससे बना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से, और दूसरा इससे बन रहा है। क्या भाई, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, और एक्स हो जाता है माइनस के बाद अल्टरनेट यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा। रख दी जाओगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे कितना है, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा -1/4 तो -1/4। ठीक है, और एक्स तो एक्स और प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब नीचे बटा में 4 है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा बराबर 0 मान के। ठीक है, 0 तो 0 एलसीएम ले जाएगा तो 4 ना आएगा, 4 से भागा तो 4x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, यानी x खाली बचेगा, है ना। देख लीजिए माइनस 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 प्लस, 4 से भागा 1 ही ना आएगा, 1 से गुना की जगह 1 से उतना ही आ जाएगा, 4 से 4 1 ही बचेगा खाली। ठीक है, और बराबर तो बराबर, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 1 है तो 0 गुने 4 हो जाएगा। अब 1 गुने इतना ही कीजिएगा तो यही ना आएगा, 4x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आ गया 0, आ गया 4x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1। अब हम लोग क्या माने थे, देखिए यहाँ पे 0 बराबर px कहे थे तो px भी कह सकते हैं, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे px बराबर क्या आ गया आपको, 4x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1। ये हो गया आपको आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इससे भी इतना ही लिखिएगा आंसर। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेथड अगर हम इसको बात करें इसी तरह से, तो शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हुआ है, बस कुछ भी नहीं करना है, हम लोग लिख देंगे शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ 0 इज इक्वल टू, यानी अल्फा प्लस बीटा और बराबर क्या जानते हैं -b/a, और योगफल क्या दिया हुआ है 4, तो 4 है ना, अल्फा प्लस बीटा के जब पे चेंज होगा 4 और -b तो -b, नीचे 1 दे सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं तो 1 से भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए इसके a के सामने क्या है, a बराबर 1। ठीक है, इसी तरह से b बराबर -b बराबर है ना -b और बराबर 4, तो b बराबर कितना हो गया -4, कोई दिक्कत। अब उसी तरह से फिर शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना अल्फा इंटू बीटा सिवाय ए होता है। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा के सामने 1 और सी तो सी, ए तो ए। चलिए अब यहाँ से देखिए ए के जगह पे क्या है 1, अब ए के जगह पे 1 है। अब देखिए ए के जगह पे 1, ए के जगह पे 1, दोनों अगर मिल गया तब तो कोई बात नहीं है, तब ठीक है। ठीक है, ए बराबर 1 है, मतलब भाग बनाइए कि अगर सेम मिल जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए बराबर मिल गया, ए के सामने 1, यहाँ भी 1 था, अब सी बराबर, तो सी के सामने क्या है अभी 1, सी बराबर 1 है ना, देख लीजिए सी के सामने, अगर नहीं होता तो बराबर करते हैं, है ना, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं हम। चलिए ए बी सी निकाल गया तो हम लोग क्या जानते हैं, व्यापक रूप एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी, कोई दिक्कत। चलिए अब ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे 1 है, और एक्स स्क्वायर और प्लस बी के जगह पे कितना है -4 है, और फिर एक्स तो एक्स और सी की जगह पे कितना है 1 है, सी की जगह पे 1। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए 4x और प्लस 1, ये हो गया आपको px बराबर, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x के रूप में बहुपद जो है ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, 4x² - 4xp। चलिए अब सेकंड मेथड में आइए, तो सेकंड मेथड में डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, x² - अल्फा प्लस बीटा और फिर हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब x² तो x² और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है देख लीजिए 4, टोटल की जगह पे 4 है तो 4, x तो x और प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1, कितना आसानी से आ गया है ना। देखिए कुछ इसको करना ही नहीं पड़ा, px बराबर क्या हो गया
x² - 4x + 1 बराबर आंसर। अगर ऐसा दिया हो रहा है तो 4x सिंपल में तो आराम से बन जाता है। ठीक है।